तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो निफ्टी 50 हमारा डाउन था, काफी वॉलेटाइल सेशन रहा है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स जो निफ्टी 100 होता है वो 0.16% निगेटिव में था, तो लार्ज कैप फंड्स कल निगेटिव में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। निफ्टी 500 जो फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है वो 0.02% निगेटिव में था, तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस रह सकता है कल का। मिड कैप फंड्स जो निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स है, मिड कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, तो ये 0.16% पॉजिटिव में था। तो निफ्टी के जो बेंचमार्क इंडेक्स है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो कल पॉजिटिव साइड में रह सकते हैं या फ्लैट रह सकते हैं। इसके बाद जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, जो कि स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स होता है, वो 0.68% अप था, तो अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा ग्रोथ हमें कल जंप स्मॉल कैप फंड्स में देखने को मिल सकता है। माइक्रो कैप फंड्स की बात करते हैं तो 1.19% पॉजिटिव में था। मतलब माइक्रो कैप इंडेक्स तो लग रहा है जैसे मिशन पे निकल चुका है पूरी ब्रॉडर मार्केट को डोमिनेट करने के लिए। हर दिन तेजी, हर दिन तेजी, हर दिन तेजी। तो एक करेक्शन का दिन तो कम से कम ये डिजर्व करता है। मतलब हर दिन 1% से ऊपर चढ़ा पड़ा है। इसके अलावा जो हमारे पास मल्टी कैप फंड है उसका इंडेक्स 0.13% पॉजिटिव में था। हमारे पास जो लार्ज एंड मिड कैप फंड का इंडेक्स है वो बिल्कुल फ्लैट था, और टोटल मार्केट भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो ब्रॉडर मार्केट में ठीक ठाक सा माहौल था, लार्ज कैप थोड़ी सी नीचे देखने को मिली है। सेक्टर्स की बात करते हैं तो ऑटो सेक्टर पॉजिटिव था, फाइनेंशियल सेक्टर पॉजिटिव था, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया निगेटिव थे। आईटी के अंदर सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है, 1.5% तक डाउन था। इसके अलावा मेटल, फार्मा, पीएसयू बैंक पॉजिटिव थे, पीएसयू बैंक के अंदर अच्छी खरीदारी हुई है। प्राइवेट बैंक निगेटिव थे। रियलिटी सेक्टर बहुत चढ़ा हुआ था, 2.26% तक चढ़ा हुआ था, और इधर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार रियलिटी सेक्टर के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तेजी आ रही है। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडेक्स भी पॉजिटिव था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑयल एंड गैस निगेटिव में हमें देखने को मिले। डिफेंस थीम वगैरह भी आज निगेटिव में ही थी यहाँ पे। ये तो हो गए मार्केट की अपडेट, और कल कौन से फंड्स कैसा अपडेट आपको दे सकते हैं आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। बहुत दिनों से कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था, कमेंट आ रहा था कि कौन सा इंडेक्स कितना रिकवर हुआ है गिरावट के बाद, इस पे डिटेल में वीडियो बनाइए और बताइए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे किस इंडेक्स के अंदर कितनी ज्यादा हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हमारे पास माइक्रो कैप इंडेक्स आ जाता है। माइक्रो कैप फंड्स ऑलमोस्ट 25 to 26% के आसपास, 25 भी मान लेते हैं, 25% रिकवर हो चुके हैं 7 अप्रैल से। जो लास्ट सबसे बॉटम बनाया था इन्होंने 7 अप्रैल को, और आज के डेट तक 25% का जंप इन्होंने दिखा दिया है। अगर नंबर्स के टर्म्स में हम बात करते हैं तो लगभग 18,500 के लेवल से 23,200 के लेवल तक आ चुकी है। बहुत एक तरफा रैली, एक तरफा तो नहीं कह सकते, एक तरफा रैली तो पिछले एक हफ्ते से आई है, नहीं तो फिर भी बॉटम से काफी 25% ऊपर आ गई, तो काफी ऊपर आ चुकी है। ऑल टाइम हाई नहीं लगाया अभी, ऑल टाइम अभी दूर है। इसके बाद हमारे पास जाता है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो स्मॉल कैप इंडेक्स यहाँ पे 24%, ऑलमोस्ट स्मॉल कैप भी माइक्रो कैप को टच किए हुए, 1% का ही अंतर है। 7 अप्रैल से आज के डेट तक जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 250 इंडेक्स, वो 24% तक की तेजी दिखा चुका है। तो लगभग 13,300 के लेवल तक गिर के गया था, जो कि अब 16,500 से भी ऊपर क्रॉस कर चुका है। तो बहुत जबरदस्त तेजी यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है। मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स गिर के गए थे 17,250, 17,250 के आसपास के लेवल तक गिर के गए थे। अभी ये 21,000 के लेवल के ऊपर आ चुके हैं। टोटल 21% की तेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली है। और उसके बाद हमारा निफ्टी 100 इंडेक्स जो लार्ज कैप का इंडेक्स हो जाता है, तो ये गिर के 22,000 के आसपास तक आया था गिर के, और अभी वापस से 25,600 के आसपास पहुंच चुका है। निफ्टी 100 इंडेक्स है ये, निफ्टी 50 नहीं है। टोटल 15% की तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो जैसा हम हमेशा बात भी करते हैं और पास्ट में हमने डेटा में भी देखा, वही चीज यहाँ पे भी प्ले आउट होती हुई दिख रही है। गिरावट का टाइम गिरती भी ज्यादा है, तो जब रैली आती है तो चढ़ती भी ज्यादा है। जो लार्ज कैप इंडेक्स है वो सिर्फ 15% चढ़ी है सेम टाइम पीरियड में, 7 अप्रैल से लेके और आज 19 तारीख है,
तो 7 अप्रैल से 19 मई तक में 15% चढ़ी है लार्ज कैप इंडेक्स, 21% चढ़ी है मिड कैप इंडेक्स, 24% चढ़ा है स्मॉल कैप इंडेक्स और 25% चढ़ा है माइक्रो कैप इंडेक्स। तो जो हिस्ट्री में हुआ है वही चीज हमें यहाँ पे आज के डेट में भी देखने को मिल रहा है और इसी से हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि फ्यूचर में भी हमें वही चीज देखने को मिल सकती है। अब देखिए, सुबह में जब मैंने वीडियो बनाया तो कई सारे लोगों का कमेंट आया कि एफडी, पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम होती है, ये सब भी तो मंथली इनकम जनरेशन के लिए है और अच्छा इनकम का सोर्स हो सकती है। देखिए, ये सब अच्छा इनकम का सोर्स ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो पीएमआईएस, पोस्ट ऑफिस का जो पीओएमआईएस है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, या फिर एफडी की हम बात करते हैं, या फिर ऐसे जितनी भी, या फिर हाँ आरबीआई का जो बॉन्ड वगैरह आता है, तो पहली बात तो 100% पैसा सेफ कहीं नहीं होता क्योंकि देश के देश भी दिवालिया हो जाते हैं, तो इसलिए 100% सेफ नहीं होता। यहाँ भी 100% सेफ नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड से कम मिलता है। क्लियर है? अब मुझे ये पता है कि आप लोग सेफ्टी की बात करें, कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज्यादा सेफ होते हैं, तो इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे कॉर्पोरेट बॉन्ड से कम मिलता है। 8% मैक्सिमम, 9% तो जाते जाते हालत खराब हो जाती है इनकी। 8% भी टच नहीं कर पाते, 8 से नीचे ही रहता है। तो सबसे पहले तो एक तो इंटरेस्ट रेट कम मिलता है। दूसरा, अगर ये कहोगे आप कि फिर तो आप तो 6%, 4%, 5% भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करके निकालने को तैयार हो, तो इक्विटी के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन तो होता है, तो वो फायदा हमें वहां पे मिलता है। इन सब जो आरबीआई के बॉन्ड्स हो गए या पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो गई या बैंक की एफडी वगैरह हो गई, इन सब के अंदर ना तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल पाता है और ना ही कैपिटल एप्रिसिएशन हो पाता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में या फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हमें कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाता है विथ डिविडेंड, या तो री इन्वेस्ट करते रहो तो और तेजी से होता है। और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाते हैं वहां पे हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। बस यही अंतर दोनों में, और इसीलिए मैंने सुबह में इनका नाम नहीं लिया था। इनके अलावा और क्या ऑप्शन आपको दिखते हैं सेफ, बेहतर सेफ्टी के साथ हाई रिटर्न्स वाले ऑप्शन? चलो नीचे कमेंट में बताओ, क्योंकि डिस्कशन करने से ही अच्छी जो ऑप्शंस है हमारे सामने निकल के आ सकती है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। कैसी लगी इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन क्वेरी है आपका, यहाँ पे पूछ सकते हो। फेसबुक पे जाओ, बात करो मुझसे, डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो जो भी चाहो। मैंने देखा बहुत सारे ईमेल्स भरे हुए थे, आपके ईमेल पे जवाब नहीं मिलेगा आपको। आप फेसबुक पे आओ, यूट्यूब चैनल पेज पे लिंक है फेसबुक पेज का, वहां पे आओ और मैसेज करो। वहां पे आपको 100%, 99 भी नहीं, 100% रिप्लाई मिलेगा। मेल नहीं करो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब फॉलो कर लेना फेसबुक यूट्यूब जहां पे भी देख रहे हो।